नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। औरादी तालुके के इच्छापूर्ति माता जगदम्बा मंदिर ट्रस्ट के यात्रा महोत्सव के संबंध में विधायक प्रभु चौहान ने अपने कार्यालय में आयोजित की प्रेस मीट। रामनगर में बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग पर चलती कार में लगी आग, कार में सवार 10 लोगों की बची जान। रायचूर में 60 से ज्यादा यात्रियों को ले जा रही केएसआरटीसी की बस एक्सल टूटने से पलट गई, यात्रियों को मामूली चोटें आईं। आरएसएस की चाहत, देश की मिटा दी जाए इतिहास, संस्कृति, परंपरा, राहुल गांधी ने लगाया गंभीर आरोप। अमेरिका से लौटे अवैध भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर, सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आईएएफ का विमान हुआ क्रैश, पायलट सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुके के बोंती गांव के धाम सुबाई तांडा निवास के इच्छापूर्ति माता जगदम्बा मंदिर ट्रस्ट के यात्रा महोत्सव के संबंध में आज गुरुवार 6 फरवरी को औराद के विधायक प्रभु बी चौहान के कार्यालय में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक प्रभु चौहान और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रभु चौहान ने कहा कि इच्छापूर्ति माता जगदम्बा मंदिर ट्रस्ट द्वारा 10 फरवरी से 12 फरवरी तक 3 दिवसीय यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में कल्याण कर्नाटका के सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम के या संगीत कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें जिला बीदर और सभी तालुके के संगीत कलाकार भाग लेंगे। इनके अलावा इस इच्छापूर्ति माता जगदम्बा मंदिर के यात्रा महोत्सव में भारी संख्या में लोग आते हैं। इसी अवसर पर धोलिबा नरोटे, राम शेट्टी पन्नाले, राम नरोटे, शिवराज अलमाजे, दयानंद घूड़े, संजीव कुमार वाडियार, इच्छापूर्ति माता जगदम्बा मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य के अलावा अन्य लोग आदि उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज की संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेंगलुरु से रामनगर जा रही एक स्कॉर्पियो कार में आज बिदादी समीपा बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग पर चलते समय आग लग गई। सौभाग्य से कार में सवार 3 बच्चों सहित 10 लोग सुरक्षित बच गए। रामनगर निवासी एक मुस्लिम परिवार के 3 बच्चों समेत 10 लोग कार में सवार थे। इसी दौरान इंजन से धुआं निकलता दिखाई दिया। एक बड़ी दुर्घटना टल गई क्योंकि सभी ने अपने सामान बैग सहित तुरंत कार रोक दी और बाहर निकल गए। घटना में जली स्कॉर्पियो कार पुरानी है और कथित तौर पर रामनगर के एक परिवार की है। कार चलते समय अचानक लगी आग से सतर्क हुए कार चालक ने कार को सड़क किनारे रोक दिया, जिससे सभी लोगों की जान बच गई। कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया और मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक पूरी तरह से कार जलकर राख हो गई थी। ट्रैफिक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रायचूर के मुदगल के पास एक घटना घटी, जहां एक सरकारी परिवहन कंपनी की बस एक एक्सल टूटकर पलट जाने से 60 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। रायचूर जिले के लिंगसुगुर तालुके के मुदगल के बाहरी इलाके में एक बस पलट गई और उसमें सवार यात्रियों को बचा लिया गया। बस 60 से अधिक यात्रियों को लेक्कीहाला गांव से लिंगासूर ले जा रही थी। बस में लगभग 33 छात्रों सहित यात्री यात्रा कर रहे थे। हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। प्रारंभिक तौर पर यह समझा जा रहा है कि यह घटना लेकीहल्ला गांव से लिंगासूर जाते समय बस का एक्सल कट जाने के कारण हुई। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। यह घटना मुदगल पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर हुई है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के मसौदा नियमों का हवाला देते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इरादा देश पर एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपने का है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह यूजीसी के मसौदा नियमों के खिलाफ यहां जंतर मंतर पर डीएमके के छात्र इकाई की ओर से आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी ने दावा किया कि आरएसएस का उद्देश्य अन्य सभी इतिहास, संस्कृतियों और परंपराओं को मिटाना है। यही तो वे हासिल करना चाहते हैं। उनका इरादा देश पर एक ही विचार, इतिहास और भाषा थोपने का है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस विभिन्न राज्यों की शिक्षा प्रणालियों के साथ ही ऐसा करने का प्रयास कर रहा है तथा यह उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक और कदम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, प्रत्येक राज्य की अपनी अनूठी परंपरा, इतिहास और भाषा होती है। यही कारण है कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। हमें इन मतभेदों का सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए। उनके मुताबिक तमिल लोगों का हजारों वर्षों से चला आ रहा समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपरा है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
संगारेड्डी जिला के जहीराबाद के पास्तापुर शाखा कृष्णावेणी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने गुरुवार को स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण छात्रों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से जल्द जवाब देने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपील की। अभिभावकों की मांग है कि मंडल शिक्षा अधिकारी जवाब दे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करे। जहीराबाद से मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने अमेरिका से कथित अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद से बाहर विरोध। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने संसद परिसर से संवाददाताओं से कहा, बहुत बात की गई थी कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है या कोई तरीका है? प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया है, लेकिन उन्हें जिस तरह मिलिट्री प्लेन में वापस भारत भेजा गया वो अमानवीय है, वे अपराधी नहीं है। भारत को कहना चाहिए कि यह उचित नहीं है। एआईएमआइएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर कहा कि 2022 की फ्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारत के 6,75,000 लोग बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। ये लोग जब यहां आएंगे तब सरकार उनके लिए क्या करेगी, ये इन्हें देश को बताना पड़ेगा। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका से भारतीयों की वापसी का मुद्दा अब संसद तक पहुंच चुका है। गुरुवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर जोर शोर से उठा और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों को सांसद से शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपकी चिंता सरकार के ध्यान में है। उन्होंने आगे कहा कि यह विदेश नीति का मामला होता है और ये दूसरे देश का विषय है। ये पूरा मामला विदेश मंत्रालय के संज्ञान में है। ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील भी की। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा है कि अब जब आपका विषय आएगा उस समय इस पर चर्चा हो सकती है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
दिल्ली का दंगल खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस को जो करना था पर कर लिया। अब इसकी किस्मत ईवीएम में कैद है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, 8 फरवरी के नतीजे से साफ हो जाएगा। इस बीच संसद में एक तस्वीर ऐसी आई है जिससे लग रहा है कि दिल्ली का दंगल खत्म होते ही दिल की दूरी भी मिट गई है। जी हां, यह तस्वीर है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। संसद में आज यानी गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। वजह थी अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए कथित व्यवहार पर विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। संसद भवन में प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सबकी नजर टिक गई। दरअसल विपक्षी सांसदों ने अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों का मसला संसद में उठाया। इस दौरान प्रदर्शन में राहुल गांधी, शशि थरूर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए। जब राहुल और अखिलेश मिले तो बिल्कुल अलग नजारा दिखा। दिल्ली दंगल में जो दिल की दूरी बनी थी वह मिटती दिखी। दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते नजर आए। यूपी के दोनों लड़कों राहुल गांधी और अखिलेश यादव के चेहरे खिलखिला रहे थे। इस दौरान खड़गे गार्जियन की भूमिका में नजर आए। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेना का विमान क्रैश हुआ है। पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ग्वालियर के भैंसा गांव में हादसा हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर दौड़ते हुए पहुंचे। वहां जाकर देखा तो पूरा विमान धू धू कर जल रहा था। आसपास लोगों ने तलाशी ली तो पायलट नजर आए। उनकी हालत भी खराब थी, वे अचेत थे। ग्रामीणों ने उन पर पानी वगैरह मारा। हादसे के कारण मौके पर भीड़ बढ़ती ही गई। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले सप्ताह झारखंड की 2 दिवसीय यात्रा करेंगी और यहां एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति 14 फरवरी को रांची पहुंचेंगी और अगले दिन बीआईटी मिश्रा की हीरक जयंती समारोह में भाग लेंगे। अधिकारी ने बताया कि संस्थान में शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध और तकनीकी नवाचार के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बुधवार को राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही उम्मीद योजना ने महिलाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। इस योजना के सिर्फ महिलाओं को रोजगार ही नहीं बल्कि उन्हें हौसला और आत्मविश्वास भी दिया है, जिसके दम पर वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगारी का दंश झेल रही महिलाएं इस योजना की मदद से घर की बेड़ियों को तोड़कर बाहर आई हैं। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन JKRLM की उम्मीद योजना के तहत राजौरी के सीमावर्ती जिले में महिलाओं ने मसाले और मसाला उत्पाद बनाने के लिए एक स्वयं सहायता समूह SHG बनाया है। इससे उन्हें रोजगार मिला है और प्रतिमाह हजारों रुपए की आमदनी भी हो रही है। यह काम करने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और अभी तालुके के इच्छापूर्ति माता जगदम्बा मंदिर ट्रस्ट के यात्रा महोत्सव के संबंध में विधायक प्रभु चौहान ने अपने कार्यालय में आयोजित की प्रेस मीट। रामनगर में बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग पर चलती कार में लगी आग, कार में सवार 10 लोगों की बची जान। रायचूर में 60 से ज्यादा यात्रियों को ले जा रही KSRTC की बस एक्सल टूटने से पलट गई, यात्रियों को मामूली चोटें आईं। RSS की चाहत, देश की मिटा दी जाए इतिहास, संस्कृति, परंपरा, राहुल गांधी ने लगाया गंभीर आरोप। अमेरिका से लौटे अवैध भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर, सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में IAF का विमान हुआ क्रैश, पायलट सुरक्षित। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।